बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर बी खान मट बाव व्लॉग में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। अच्छा जी, मेरे अकब में ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये मेरे एक दोस्त की गाड़ी है। और आप इस गाड़ी को अगर देखें तो इसका ये जो सत्यानाश हुआ है, ये कैसे हुआ है। ये एक छोटी सी गलती से इस पूरी गाड़ी का बेड़ा गर्क हो गया। ये मेरे दोस्त की गाड़ी है जी। उसने बड़े चाव से, बड़ी मेहनत से एक एक रुपया इकट्ठा करके इस गाड़ी को उन्होंने परचेज़ किया। ये मेहरान गाड़ी है जी। और इसको उसने एक एक रुपया इकट्ठा करके इसको परचेज़ किया। जब परचेज़ किया तो वो फिर हुआ कुछ यूँ कि ज़ाहिर बात है, जो न्यू ड्राइवर होता है ना, जो न्यू कमर होता है किसी भी काम में, तो उसको उस चीज़ का अप्स एंड डाउन्स का पता नहीं होता। तो वो कहते हैं जी कि मैं जब इसको चलाता था ना, तो अक्सर बाज़ औक़ात मुझे जो डैशबोर्ड होता है ना, डैशबोर्ड के अंदर से कुछ चीज़ें जलने की या तारें वगैरह जलने की स्मेल आती थी। तो मैं कहता था शायद इंजन की आ रही है। तो इन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की कि मैं किसी कारीगर को या किसी इलेक्ट्रिशियन को इसको दिखा लूँ कि इसके अंदर से ये जो स्मेल आ रही है ये किस चीज़ की है। तो बेगौरी की इन्होंने और गाड़ी को ऐसे ही चलाते रहे। और आखिरकार हुआ क्या कि चलते चलते कहते हैं कि यकदम जो डैशबोर्ड है उसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हुआ और आग लग गई और पूरी गाड़ी जो है वो जल के तबाह हो गई। तो आज इस गाड़ी का बेड़ा गर्क एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ है। तो ये देखें जी, ये हमारा गधा है। ये जब भी इधर आता है ना, तो ये अपना साउंड ज़रूर निकालता है। तो ये एक किस्म का हमारे समझ लें ये गार्ड है। ये हमारा जो एरिया है ना, मतलब ये जो हमारा डेरा है, ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जब कोई आता है ना, तो ये एक दफ़ा हमें अलार्म देता है। इतना समझदार ये गधा है। अच्छा जी, ये जब इसका बेड़ा गर्क हो गया तो फिर अब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं रही कि इसको मैं दोबारा तैयार करवाऊँ या इस पर ख़र्चा करके इसको ठीक करवाऊँ, क्योंकि सारा कुछ इसका जल गया था, बेड़ा गर्क हो गया था। उनको उनकी आंखों के सामने कहता है कि मैंने एक एक रुपया इकट्ठा करके मतलब इस चीज़ को लिया, तो इस गाड़ी को सवारी को अपने लिए मतलब परचेज़ किया, तो वो सारा मेरी आंखों के सामने तबाही हो गई। तो मैं इस गाड़ी का थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ आपको कि इसके पल्ले अब कुछ नहीं रहा सिवाय इस बॉडी और इस टीन के। कुछ नहीं इसके पल्ले रहा, ख़त्म हो गई है ये। तो रिव्यू देता हूँ जी, गाड़ी को ज़रा आप देखें। तो ऐसे भी होता है। देखें, जब भी आप एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े ख़ातर नहीं रखते, छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे जो नकाइस हैं गाड़ी के अंदर, उनको जब आप ठीक नहीं करवाते तो वो पेश खेमा होती हैं बड़े मसले का। देखें, अगर इसका छोटा सा जैसे मसला बना था उसको वो ठीक करवा लेते, किसी इलेक्ट्रिशियन को दिखा लेते, तो आज इस तरह इसका हाल ना होता। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि छोटे मोटे काम साथ साथ अपनी गाड़ी के करवाते रहा करें, वो पेंडिंग ना किया करें। पेंडिंग करने से काम बढ़ जाता है। तो चलिए जी, मैं दिखाता हूँ आपको, फिर आप देखें ज़रा और दुआ करें कि अल्लाह इनको हिम्मत दे और ये दोबारा इसको तैयार करवा सकें। अब पता नहीं इस पर कितना ख़र्चा आना है, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब इसको ठीक करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि इस पर कितना ख़र्चा आया है। पहले गधे से ज़रा मिल लें आप। ये देखें जी, ये हमारा डेरा है आगे। ये गधे के काम देख लें। ये देखें ज़रा, ये खड़ा है जी। ये समझ लें हमारा काम भी करता है और गार्ड भी है। तो चलिए जी, गाड़ी को दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, ये जल के तबाह हो गई है। इसकी सीटें अंदर से कुछ भी नहीं रहा। ये सारा कुछ इसका सत्यानाश हो गया। गाड़ी जो है ना वो पूरी जल गई है। तो अभी इसके साथ बच्चे खेलते हैं जी। तो अब उनकी हिम्मत जब पड़ेगी तो फिर होगा जो भी कुछ होना है इसका। पता नहीं अब इस पर कितना ख़र्चा आना है। तो जब हम इसको तैयार करवाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे भी कि इस पर कितना ख़र्चा आया है। ये सारा इसका सत्यानाश हो गया। ये इंजन रूम, इसमें से इंजन तो फिर निकाल लिया था उन्होंने। ये देखें, ये सारा कुछ तबाह हो गया। ये देखें जी, अभी बच्चे खेलते हैं इसके साथ और बच्चे ड्राइविंग भी सीखते हैं इसमें बैठ के। अब माशाल्लाह बच्चों का खिलौना बना हुआ है। और मेरे जो दोस्त हैं वो इतने पैसे खर्च करके बेचारे बड़े परेशान हैं और टेंशन में हैं कि यार ये क्या हुआ है हमारे साथ, पता नहीं पैसों में कोई मसला था। तो 100 चीज़ें तो जहन में आती हैं ना जी, कोई भी इंसान है जब उसका नुकसान हो जाता है।
तो ये चीज़ दिखाने का मतलब यही था आप लोगों को कि खुदारा प्लीज़ जब भी कभी छोटा मोटा कोई काम गाड़ी आपको बताए तो वो करवाएं। ये मुंह से नहीं बोल सकती, सिर्फ साइन ही होते हैं, उनको मद्देनज़र रख के आप किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी, ये छोटा सा एक मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये एक मैसेज है वो आपको दे दें, और दुआ भी करें जी इस भाई के लिए, हमारे के लिए।